नमस्कार दोस्तों, आज मैं धार्मिक कथा लेकर आया हूँ जो आदिकाल से जुड़े हैं। समुद्र मंथन की कथा है। भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा रचित कथा बड़ा ही रोमांच कर देने वाला है। शिव पुराण में बहुत सारे कथाएं हैं, उसमें से ही एक कथा समुद्र मंथन की भी मिलती है। समुद्र मंथन में दुर्वासा ऋषि और देवराज इंद्र का काफी भूमिका था। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव का अंश अवतार माने जाते हैं। वे क्रोध के लिए प्रसिद्ध भी थे। मुक्त समुद्र मंथन देवता और दानव मिलकर अमृत पाने के उद्देश्य से किया था। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ दर्शन के लिए कैलाश पर जा रहे थे। उसी मार्ग में ऐरावत हाथी पर विराजमान इंद्र देवता मिल गए। इंद्र देवता ने भक्तिपूर्ण दुर्वासा ऋषि तथा उनके शिष्यों को प्रणाम किया, नमस्कार किया। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर देवराज इंद्र को भगवान विष्णु का परिजात पुष्प प्रदान किया। देवराज इंद्र ने इंद्रासन का पद पाकर इतना घमंड में चूर थे कि भगवान विष्णु का परिजात पुष्प अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। मस्तक पर पुष्प को रखते ही हाथी भगवान विष्णु के भांति तेजस्वी हो गया और देवराज इंद्र को परित्याग कर दिया और परिजात पुष्प को कुचलते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के द्वारा भगवान विष्णु का परिजात पुष्प का तिरस्कार करते हुए देखकर वह बहुत क्रोधित हो गए। उनका क्रोध का कोई सीमा नहीं रहा और क्रोध में आकर देवराज इंद्र को शाप दे दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओगे, लक्ष्मीहीन हो जाओगे, वैभवहीन हो जाओगे, तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद दुर्वासा ऋषि का शाप देवराज इंद्र को प्रभावित करने लगा। धीरे धीरे सब नष्ट होने लगे। माता लक्ष्मी भी स्वर्ग छोड़कर परित्याग करके चली गई। सारी अप्सराएं भी परित्याग करके चली गई। यज्ञ अनुष्ठान भी सब बंद हो गए। जितने ऐसे और आराम सुख सुविधाएं सब नष्ट होने लगे। देवराज इंद्र एकदम निर्बल हो गए, इधर उधर भटकने लगे। देवराज को निर्बल जान करके सभी दानवों ने, सभी दैत्यों ने सोचा कि देवराज इंद्र तो निर्मल हो चुका है, अब स्वर्ग पर आक्रमण करना चाहिए। और यह विचार करके दैत्य लोग, दानव लोग स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अपना परचम का झंडा फहरा दिया और स्वर्ग पर राज करने लगा। देवराज इंद्र देवताओं के साथ परामर्श करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने आने का प्रयोजन पूछा। इंद्र देव ने ब्रह्मा जी से दुर्वासा ऋषि का शाप के बारे में अवगत कराया। ब्रह्मा जी ने देवराज से कहा कि तुम बहुत बड़ा पाप किया है। तूने विष्णु का परिजात पुष्प को तिरस्कार करके इससे माता लक्ष्मी रूठ के स्वर्ग से चली गई है। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग
विष्णु लोक जाओ और विष्णु के शरण में जाओ, वही कल्याण करेंगे। बहुत करुणामयी हैं, दयालु हैं। यह सुनकर के सभी देवगण श्री हरि विष्णु के शरण में गए और भगवान विष्णु के स्तुति करने लगे, दंडवत प्रणाम किया। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और पूछे कि देवगण आने का प्रयोजन बताइए। इस पर देवगण ने बताया कि हम लोग तो राक्षसों से परेशान है, दानव लोग मुझे परास्त कर चुके हैं। मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उस उद्देश्य को मुझे पूर्ण कीजिए, मुझे कल्याण कीजिए। ईश्वर विष्णु जी ने बोले, हे देवगण, तुम लोग क्षीर समुद्र को मथने का, अमृत प्राप्त करने का और लक्ष्मी पाने के लिए असुरों से संधि कर लो। कोई बड़ा काम या भारी प्रलोभन आ पड़ने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए। तुम लोग को अमृत का भागी बनाऊंगा और दैत्यों को उनसे वंचित कर दूंगा। भगवान विष्णु ने बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को बढ़ाऊंगा। तुम लोग इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर क्षीर सागर में डालो और मंदराचल पर्वत को मंथनी और नागराज वासुकी को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों सहित मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकालो। तुम लोग दैत्यों से संधि कर लो। गंभीर समस्या आने पर शत्रुओं से संधि कर लेना चाहिए। तुम जाकर के दैत्यों से समुद्र मंथन के लिए सहयोग करने को कहो कि आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र मंथन से जो भी अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम प्रबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूँगा जिससे दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाएगा और उनके हिस्सा में केवल समुद्र मंथन का कलेश ही आएगा। और जाओ और दैत्यों को समझा बुझा करके समुद्र मंथन के लिए तैयार करो। ऐसा कुछ प्रलोभन दो कि दैत्य लोग समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाए। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि असुरों से मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय, और यह भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी जिसे पीकर आप सब अमर हो जाओगे। जब देवताओं के असुरों के राजा बाली को बताई तो वह भी अमर तत्व प्राप्ति के लोभ में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथना प्रारंभ किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप
एका करके समुद्र से 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन में प्राप्त 14 रत्न इस प्रकार है। पहला बार हलाहल विष निकला, जिसको ज्वाला बहुत इतना तीव्र था कि सभी देवता दानव सब जलने लगे। इनका ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उसकी चमक इतनी फीकी पड़ने लगा। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की शरण में गए और प्रार्थना की। देवताओं और असुरों की प्रार्थना पर महादेव शिव इस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु देवी पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे उतरने नहीं दिया। कंठ से उतरने नहीं दिया। अतः हलाहल विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसी बीच महादेव के नीलकंठ भी कहा जाता है, इसीलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष को पीते समय शिव की हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिसे सांप और बिच्छू आदि ग्रहण कर लिए। सांप बिच्छू जंतुओं ने ग्रहण कर लिए। समुद्र मंथन के दौरान दूसरा बार निकला कामधेनु गाय निकली। वह अग्निहोत्र की आग की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए उसे ऋषियों ने ले लिया। तीसरा बार निकला उच्चैश्रवा घोड़ा, जो देवराज इंद्र ने रख लिया। चौथा बार निकला ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी भी इंद्रदेव रख लिया। पांचवा में निकला कौस्तुकमणि निकला। पांचवा बार में कौस्तुकमणि निकला, जो भगवान विष्णु अपने हृदय पर धारण कर लिए। छठा में निकला कल्प वृक्ष। मंथन में निकला कल्प वृक्ष। मंथन के दौरान छठा में निकला कल्प वृक्ष, जो देवताओं के स्वर्ग में स्थापित कर दिया। जो देवताओं के स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। सातवां में निकला अप्सरा रंभा। वह बहुत ही सुंदर आभूषणों से युक्त थी, आभूषणों से पूर्ण थी, सुशोभित। वह रंभा देवताओं के पास चली गई। आठवां में देवी लक्ष्मी निकली मंथन के दौरान, जो कमल के पुष्प पर विराजमान थी। वो देवी लक्ष्मी स्वयं विष्णु के पास चली गई। नौवें बार में निकला वारुणी नामक कन्या, जो भगवान विष्णु ने दैत्यों को दे दिया। दसवें बार में निकला चंद्रमा, जो भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण कर लिए। 11वें रत्न निकला, 11वें बार रत्न निकला पारिजात वृक्ष,
यह भी देवता लोग स्वर्ग में ले रख लिया। ब्रह्मावार निकला पंचजन्य शंख, जो भगवान विष्णु ने शंखनाद करने के लिए वैकुंठ में रख लिए। 13वां में निकला धन्वंतरी, भगवान हाथ में अमृत भरा सोने के कलश के साथ और बहुत ही सुंदर चतुर्भुज वाले भगवान अमृत निकला। अमृत वितरण के बाद धन्वंतरी देवों के वैद्य का पद मिला। अमृत वितरण के बाद भगवान धन्वंतरी को देवताओं को वैद्य का पद मिला। बाद में पृथ्वी पर चले आए। 14वें बार निकला 14वां रत्न निकला अमर तत्व। अमर तत्व निकला, जो रसायन जो अमर तत्व का प्रदान करता है। अंततः को देखकर अमृत को देख करके दैत्य लोग आपस में लड़ने लगे, परंतु भगवान विष्णु ने छल पूर्वक सभी अमृत देवताओं को अमृत पान करा दिए और अच्छा श्लोक को एक बूंद भी नहीं मिला। राहु ने छल कपट से एक बूंद ग्रहण कर लिया था, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके गर्दन को काट दिए। धन्यवाद। माता रानी सबको रक्षा करे।